हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1 प्रश्नावली 4.10.4 के पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग हम लोग 10.4 प्रश्नावली में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। और इसमें हम लोग जानेंगे, आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे, मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन, इस प्रकार के जो होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। सारे फार्मूला को भी जानेंगे, क्योंकि जब 10.4 प्रश्नावली हम लोग करेंगे उसमें हम सारे फार्मूला का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। इसलिए सबसे पहले फार्मूला को जानेंगे, उसके बाद 10.4 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मूलधन, जिसे कि हम लोग जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। तो इसको हम शॉर्ट में से क्या लिखते हैं हम लोग, इसको संकेत के रूप में हम लोग दर्शाते हैं पी से। प्रिंसिपल है इसलिए इसको पी से दर्शाते हैं, मूलधन को पी से। जब हम लोग कोई सवाल बनाएंगे, जब प्रश्नावली 10.4 करेंगे, तब उसमें हम लोग पी का उपयोग करेंगे। मूलधन उतना बड़ा लिखेंगे नहीं, पी लिखेंगे। तो इसलिए आप लोगों को समझ लेना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को इससे कोई दिक्कत समस्या ना हो और आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलिए दर। तो दर होता है, दर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट। और इसे हम लोग शॉर्ट करके आर से सूचित करते हैं, नहीं आर, रेट को आर लिखते हैं, दर को आर लिखते हैं। उसके बाद है समय। समय को हम लोग टाइम कहते हैं, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे समय को टाइम कहते हैं। और इसे हम लोग सूचित करते हैं टी से, टाइम को टी से सूचित करते हैं। और ये सब जितना भी होता है ये सब कैपिटल में होता है। उसके बाद है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग SI से सूचित करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को SI से। साधारण ब्याज के बदले अगर हम कहीं पे SI लिख दें तो आप लोगों को समझ जाना है कि SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और आशा है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में भी आता होगा। अब है मिश्र धन, अमाउंट। तो मिश्र धन को हम लोग A से सूचित करते हैं, मिश्र धन को A से सूचित करते हैं। जो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो इसके जो शुरू में जो है P है, तो यहाँ पे P से इसको सूचित किए। उसके बाद R, दर का क्या है, तो रेट है। तो अब यहाँ इसके शुरू में क्या है, R है, तो यहाँ पे R दे दिए। यहाँ पे समय का टाइम है और यहाँ पे शुरू में क्या है, T है, तो इसको T से सूचित किए। अब यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पे S और यहाँ पे I, तो SI इसका हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट, तो इसका शुरू में A है, तो A हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ समझेंगे जो कि समझना बहुत ही आपको ज़रूरी है, वो है 1 साल पर मूलधन पर ब्याज दर कहलाती है। 1 साल पर मूलधन पर ब्याज, 1 साल पर मूलधन पर ब्याज क्या कहलाती है, तो दर कहलाती है। ये आप लोगों को याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, इसे नहीं भूलना है। 1 साल पर मूलधन पर ब्याज दर कहलाती है। आशा है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा और अगर आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे तो मूलधन बराबर फॉर्मूला। ये तो हम लोग ये समझ लिए, जो मूलधन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से, मतलब दर को हम किससे सूचित करते हैं, तो आर से। ये सब समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे साधारण ब्याज बराबर। सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर सूत्र समझेंगे। तो चलिए साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे सूत्र समझते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो देखिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ पे ऐसा ही हम लोग दे देते हैं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, तो मूलधन गुना दर गुना समय, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन को हम लोग P से दर्शाते हैं, दर को हम लोग R से दर्शाते हैं और समय को हम लोग T से दर्शाते हैं, इसलिए P गुना R गुना T बटा 100। यही हो गया साधारण ब्याज बराबर सूत्र, यानी SI बराबर सूत्र। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे दर बराबर सूत्र। तो मूलधन बराबर, सबसे पहले हम लोग मूलधन बराबर यहाँ से समझ लेते हैं। तो मूलधन को हम लोग P से सूचित करते हैं और मूलधन बराबर यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए साधारण ब्याज गुना 100 बटे R और गुना T। साधारण ब्याज गुना 100 बटे R गुना T, ये मूलधन बराबर हम लोगों का सूत्र निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं तो दर बराबर सूत्र। तो दर को हम लोग R से डिनोट करते हैं और दर बराबर क्या हो जाएगा, P गुना 100
और बटे में क्या हो जाएगा, सॉरी, साधारण ब्याज SI गुना 100 बटे P गुना T। यहाँ से एक दर बराबर क्या सूत्र आ जाएगा, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो साधारण ब्याज को SI से डिनोट करते हैं, उसके बाद गुना 100 और बटे में P गुना T। P को हम लोग मूलधन मतलब मूलधन को P से डिनोट करते हैं, गुना T समय को T से सूचित करते हैं। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। अब हम लोग यहाँ समझते हैं समय बराबर सूत्र। समय को T से सूचित करते हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, SI यानी साधारण ब्याज गुना 100 और बटे T। यहाँ से मतलब समय बराबर निकालना है, तो साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना, यहाँ से ऐसे लिखिए, मूलधन गुना दर। साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो साधारण ब्याज हो गया SI, क्योंकि हम लोग साधारण ब्याज को SI से सूचित करते हैं, गुना 100 बटे मूलधन को P से और दर को R से। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और मुझे जो लगता है यहाँ तक हो गया, और इतना ही सूत्र आप लोगों का है। और एक और बच गया, क्या है, तो मिश्र धन। तो मिश्र धन में आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो मिश्र धन जो होता है वो होता है, मिश्र धन को A से सूचित करते हैं। मिश्र धन होता है ब्याज और मूलधन का जो मिश्र होता है, उसको जो मिला के होता है वही मिश्र धन होता है। ब्याज प्लस मूलधन जो होता है वही होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन का सूत्र क्या हो जाएगा,